इनको लेते हैं। एक सेकेंड। यहाँ है विष्णु प्रभाकर के नाम से। जी। जी भाई, आप स्टेज पर हैं। जी, नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग? जी आदाब। बढ़िया, आप बताइए। एक भी समझते हैं और एक से ज्यादा भी समझते हैं। हाँ, जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर की परिभाषा ऐसे ही हमारे यहाँ दी जाती है कि ब्रह्म एक भी है और एक से अधिक रूपों में भी है। अच्छा, इसको मुझे आप जरा सा लॉजिकली प्रूफ करके बता दें कि मेरे सर, मुझे समझ में आ जाए। आप एक बात बताएं, जैसे आपके सामने दूध रखा है और शक्कर रखी है और हाँ, तमाम तरह की मिठाइयाँ रखी हैं। अब जो ठीक जो है। काले तरह का रसगुल्ला देखेगा, जो सफेद तरह का देखेगा, वो कहेगा ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। ये सफेद है, काला है। सफेद वाला तो बना होगा दूध और चीनी से, लेकिन काला वाला नहीं बना होगा। लेकिन जो हलवाई है वो जानता है कि इसी दो चीजों से सारी मिठाइयाँ बनी हैं और इनका मेन और जो मैं मिसाल के तौर पे मैं क्रिएशन है वो काले दो और है। सफेद को जानता ही नहीं, मैं मिसाल के तौर पे मैं काले सफेद को जानता ही नहीं, फिर मैं क्या करूंगा? आप मिठाइयों को जानते हैं ना, और नहीं, मिठाइयों को मैं मेन नहीं इंग्रेडिएंट को जानता। जानते हैं कि मैंने मिठाइयाँ दो ही कहा चीजों मैं से ना बन रही काले हैं। सफेद को जानता हूँ ना मिठाई को जानता हूँ, मैं ना मीठी चीज को जानता हूँ। आप कैसे समझाएंगे मुझे? आप कोई दूसरा उदाहरण ले लें जो आप समझ सकें बेहतर तरीके से। नहीं, आप कुल समझाएं ना, मिला के मेन लॉजिकली मेन मुद्दे समझाएं क्या है, मुझे। हमारे यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट है। हम नहीं, एकेश्वरवाद को मानते हैं और बहुदेववाद को भी मानते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि लॉजिकली ये मुमकिन ही नहीं कि आप एक चीज को दो माने, एक कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि हाँ गॉड हाँ, इनफाइनाइट है। वो कितने भी रूपों में आ सकता है। कोई मतलब कि शब्दों मेरे की रूप में सीमाओं भी से आ परे सकता है। है, मैं भी गॉड हो सकता हूँ। सर देखिए, अब आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब बात गॉड की हो रही तो गॉड की करिए, और मैं नहीं, गॉड तो की बात नहीं आपने कर रहा हूँ, मैं कहा ना ईश्वर की बात कई कर रहा सारे हूँ। रूपों में आ सकता है, तो तो यहाँ इसका पे सब मतलब लोड मैं हो गए भी ना। एक रूप हूँ, एक रूप अब आप मेरा भी बताएं है, कि आप यहाँ मेरा भी एक सुनिए, आप बताएं कि आप यहाँ क्रिएटर का क्या कॉन्सेप्ट है। नहीं, अभी मेरा सवाल बताएंगे वो। मुकम्मल नहीं हुआ, मैं अपना बताऊंगा आपको मेरे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी एक रूप रखता हूँ, एक वजूद रखता हूँ, ऐसे ही है। आपने कहा बिल्कुल कई रखते सारे हैं। रूप में, हर रूप में आ सकता है, तो मेरे रूप में भी आ सकता है फिर गॉड, या नहीं? सर आप ये बताएं, ऐसी कौन सी जगह है जो उसके अस्तित्व के बगैर मुमकिन है? नहीं, मैं मेरी बात आपसे ऐसे नहीं जब हो रही। सवाल करूँ पहले उसका जवाब तो दें, फिर मैं आपको अस्तित्व को भी बताऊंगा कि उसके बगैर मुमकिन है या नहीं है। आप मेरे मुझे रूप बताएं में कि गॉड आपका आ कॉन्सेप्ट सकता का है क्या कि है। नहीं? मेरे सर रूप में आप ये गॉड बताएं आ कि आपका सकता कॉन्सेप्ट है का कि क्या नहीं? है। क्या? ये है जी सत्या सनातन। इनको लेते हैं। एक सेकेंड। यहाँ है विष्णु प्रभाकर के नाम से। जी। जी भाई, आप स्टेज पर हैं। जी, नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग? जी आदाब। बढ़िया, आप बताइए। बहुत अच्छे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप लोगों की हो रही थी, तो हमने कहा हम भी हाजिरी लगाएं भाई। जी, बहुत अच्छा किया आपने कि आप हाजिरी लगाने के लिए आ गए। जी विष्णु साहब। मैं बहुत ज़्यादा तो सुन नहीं पाया आप लोगों को, बस अभी अभी इत्तेफाकन इधर से गुजरना हुआ। तो किस विषय पे आप बात कर रहे हैं? पर्दा जरूरी है या लाजमी है? आप मतलब इस मुद्दे पे नो बात कर नो रहे नो। हैं? आप हाँ। आपने शायद हमारा वो नहीं देखा, टाइटल के क्या है। जी नहीं, मैं तो अभी इत्तेफाकन जुड़ा तुरंत 2 मिनट पहले। इत्तेफाकन जोड़े हैं एकदम 2 मिनट पहले, देखना चाहिए था ना फिर भी। ये तो उसूल है ना कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो ये देख ले भी किस मौजू पर बात चल रही है। बस इतना मैं सुन पाया कि आपने कहा कि जो आजकल की नहीं महिलाएं हैं देख, वो दुपट्टा भी सर पे नहीं, सुनिए ऐसा सुनिए। ही ऐसा कुछ नहीं है। विष्णु साहब, वो हम आपकी बात समझ गए। यहाँ तो बात जी बहुत तरीके की हुई है, सिर्फ ये वाली बात नहीं हुई है जो आप बात रख रहे हैं आने के बाद में। जरा आप ऊपर को जी। नजर मारें, आप देखें जरा ये किस टॉपिक पर स्ट्रीम हो रही है। अभी बत्तख तो सी मैं बनी हुई आ रही है ऊपर। नहीं, अभी तो हम लोग 5 लोग दिखाई दे रहे हैं डैशबोर्ड पे। नहीं नहीं, ऊपर आप चलिए। देखें ना बत्तख सी। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात हो रही है आई थिंक। हाँ, जब आपको मालूम है तो आप हामी क्यों नहीं भरते। नहीं, एक्चुअली मैं चश्मा नहीं लगाया हूँ तो एग्जिस्ट थोड़ा सा। अच्छा, हाँ कोई नहीं हाँ, कोई नहीं, बताएं। चलो। जी। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर हमारी ये स्ट्रीम है, बाकी अंदर हमारी वो बातें चलती रहती हैं, वो मौजूद अच्छा से अच्छा। मुताल्लिक नहीं होती, ठीक है। जी। तो अब क्या एग्जिस्टेंस मतलब ऑफ गॉड के ताल्लुक जी। से आपकी बात करेंगे आप हमसे क्या? हाँ बिल्कुल बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे, बताएं। बताएं आपका आप क्या कौन है। अकीदा है? नहीं, आप बताएं ना, मैं आप तो कौन है, आप सनातन हैं, आप कौन है? हाँ, एथीस्ट मैं तो हैं, कौन? सनातनी हूँ। नहीं, मैं तो ठीक सनातनी है, हूँ। सनातनी है, ठीक। आप बताएं जी। जरा, खुदा आप क्या? बताएं क्रिएटर के बारे में। नहीं, हम तो मानते हैं सनातन भाई, को जरा। हाँ, वही हम तो बताएं ना मानते हैं कि जो नहीं, मानते हैं वही बता दे जरा। मैं तो मानता हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई ना कोई तो है, निश्चित है। मैं बिल्कुल उसको एक जरा। विश्वास रखता हूँ। हाँ, उसको जरा हमारे सामने बयान कर देना, वो कैसा है, कौन है, कितने हैं, क्या मामला है, उसकी डेफिनेशन जो है। और उसका मतलब क्या मामला है आपके यहाँ पूरी। क्या वो उसका लॉजिक पाया जाता है, क्या चीजें हैं सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, वो हमारे सामने आप रखते हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत देखिए 2 बातें आती हैं।
वेदों में आता है, एको हम द्वितीयोनास्ति ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, और सारा संसार उसकी माया से व्याप्त है। मतलब वही सब कुछ बनाने वाला है, अंततोगत्वा सब कुछ उसी के अंदर समाहित हो जाता है। वो पूर्ण है। उपनिषदों में आता है कि पूर्णमिदम, अच्छा, मैं मतलब चाहूंगा विष्णु साहब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी हिंदी इतनी गाढ़ी नहीं यूज करके अगर हल्का सा अगर थोड़ा सा बाहर निकली हैं ताकि समझ में भी आए तो अच्छा रहेगा। अच्छा मौलाना अच्छा। शादाब, आप जरा दोबारा ज्वाइन कीजिए, आपकी तरफ से मुझे वो नहीं मिल रही है, आप जरा देखें आपकी तरफ से कोई एरर आ रहा है जी। आपके आपके जरा जो खुदा का जो तस्वुर जो पाया जाता है ना, क्रिएटर का तस्वुर जो आपके यहाँ पाया जाता है, उसके बारे में हम्म। जरा आप थोड़ा बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद के में हमको जो है 2 सूक्त मिलते हैं जो स्पेसिफिकली इस चीज को डिफाइन करते हैं। वह उसमें हिरण्यगर्भ का एक सूत्र है। अगर आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इस सृष्टि की जो नहीं क्रिएटर और जो देखें, मुझे क्रिएशन। पूरा नहीं, मैंने देखें आप ना विष्णु साहब आप ना बहुत लंबी चीज बता रहे हैं। मैंने पूछा सर आप, क्रिएटर के क्या तस्वुर पाया जाता है। मैंने बताया, मैं बयान किया पहले कि क्रिएटर का तस्वीर पाया जाता है कि पूरी की पूरी जो कायनात है वो उसी ने तकसीम की है, उसी से बनी है और अंततोगत्वा उसी में समा जाती है। कोई चीज मतलब उससे इतर नहीं है। मतलब हमारा मतलब ये कि सब कुछ उसी का किया धरा है, सब कुछ अंत में उसी में समा जाता है। 2 अच्छा तरह के देखें आप, कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं जी। चलें बात पूरी करें आप। 2 तरह के कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं इस मतलब पूरे, जैसे आपके यहाँ जो पाया जाता है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, फिर वही हमारे यहाँ बात थोड़ा करने सा लगे आप विष्णु साहब, फिर वही बात करने लगे आप। देखें आप पहले पहुंचे वेदों पर, आपने वेदों से करना चाहा, फिर आप पहुंचे तो आपने दूसरे कहा मुझे समझ में बात नहीं आ बुजुर्गों पर। रही है, आपने नहीं कहा तो मुझे आप समझ में सब, नहीं आ रही, आप आसान बोले। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना तो कि आप आप जी स्पेसिफिक मौलाना कुछ क्वेश्चन कह रहे पूछे हैं तो आप। उसका आंसर दो स्पेसिफिक। देखें, वो आपसे पूछना, विष्णु साहब पूछना ये चाह रहे हैं कि आपके यहाँ जो गॉड का, जो आपके भगवान का तस्वुर है, वो एक का है या एक से ज्यादा का है? वो सिंपल ये पूछना चाह रहे हमारे यहाँ एक का भी है और एक से ज्यादा का भी है। ब्रह्म अपने हैं। मूल बैक स्वरूप वक्त में दोनों, एक है और अपने आप को एक कई रूपों में अभिव्यक्त करता है। एक सेकेंड, बैक वक्त दोनों कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं कि वो एक भी है और एक से ज्यादा भी है। हाँ, अपनी ऐसे ही इच्छा से है। वो एक से अधिक रूपों में भी अपने आप को अभिव्यक्त करता है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मिसाल रखता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि 2 + 2 4 होते हैं, ठीक है, और आप कहें कि नहीं 2 + 2 6 होते हैं, क्या ये जी, मुमकिन है? मैं कहूँ कि अगर इन्फिनिटिव में से एक घटा दें या एक जोड़ दें तो उसका रिजल्ट इन्फिनिटिव ही होता है। नहीं, ये आपके गणित का मैंने जो उत्तर है। बात हाँ रखी है आप उसका जवाब दें। मैं कह रहा सर, हूँ मैंने जो बात रखी कि आप उसका दो जवाब दें जमा कि दो इन्फिनिटिव में से एक दो घटा दें जमा दो या एक जोड़ दें तो क्या इन्फिनिटिव में कोई फर्क पड़ता है? देखें विष्णु इनफाइनाइट तो साहब, इनफाइनाइट होता है ना, उससे चाहे आप प्लस करें या माइनस करें उससे कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता। यही अब कॉन्सेप्ट है। आप अगर मुझे आपको ये ये बात बात समझ में आ बताएं, गई। क्या आपका, मैं जो सवाल पूछ रहा था सर, आप वो लिख अभी रहे, भी आप वही है। आपके प्रश्न का ही उत्तर मैंने दिया। विष्णु साहब इस तरह बात नहीं होगी, आप जरा सुन लीजिए, देखो, दोनों तरफ से बात आने दीजिए जी मौलाना। जी, मैं फरमाएं। सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। आपने कहा कि वो अपने अवतार में, मतलब अपने अवतार भेजता है और हर किस्म के लोगों में उसका साया है, कुछ इस तरह के आपके वर्ड्स थे, ऐसे ही है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अगर आप गणित की भाषा समझते हैं तो आपने कहा 2 + 2 4 होते हैं, न 5 होते हैं, न 3 होते हैं। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, 2 दूना 4 ही होते हैं, यानी अल्लाह अगर एक है तो एक ही रहेगा। वो 2 या 3 या 4 कैसे हो सकता है? अब चूंकि आपने गणित के प्रश्न में इस प्रश्न को समझने की कोशिश की तो मैंने इसीलिए तर्क रखा कि इन्फिनिटिव में अगर कुछ जोड़ देते हैं तो भी इन्फिनिटिव, घटा देते हैं तो भी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर घटाने या जोड़ने का फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है वो अपने मूल स्वरूप में तो एक है, वो चाहे 1 से 2 हो जाए फिर वो 2 से 1 हो जाए, उसके मूल अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे ये मुमकिन है कि एक चीज एक है और 1 से 2 हो रही है या 2 से 1 हो रही है? ये सर, मुमकिन है? हम जिस इंसानी सर अकल ये में जो आती वर्ड, है ये बात? हाँ, ये जो शब्द आप मुमकिन कह रहे हैं ना, मुमकिन एक वर्ड है जिसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। हम हम्म। जिस क्रिएटर की बात कर रहे हैं वो शब्दों की सीमाओं से परे है। कोई भी अल्फाज उसकी सारी मकबूलियात को व्याख्यायित नहीं कर सकता है। कोई ऐसा वर्ड बना ही नहीं है जो उसकी सारी खूबसूरती को बयां कर दे।
मैं शब्दों की खूबसूरती की सीमा बात है। ही नहीं, सुने अभी फिलहाल सिर्फ मैं उसकी एक होने पे बात कर रहा हूँ। क्या वो एक है? आपने कहा दो तरह के लोग पाए बिल्कुल जाते है, हैं, उसको एक भी बिल्कुल है, मैंने समझते कहा। हैं हाँ, और उसको एक से जायद भी समझते हैं। आप हाँ, किस तबके से ताल्लुक रखते हैं? आप एक समझने हम वालों से ताल्लुक रखते हैं या एक से जायद समझने वालों हम से एक भी ताल्लुक रखते समझते हैं? हैं और एक से अधिक भी समझते हैं, मेरा इसमें कोई अच्छा, मतभेद ही बैक नहीं है। वक्त एक ही वक्त में आप एक भी समझते हैं और एक से ज्यादा भी समझते हैं? हाँ, जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर की परिभाषा ऐसे ही हमारे यहाँ दी जाती है कि ब्रह्म एक भी है और एक से अधिक रूपों में भी है। अच्छा, इसको मुझे आप जरा सा लॉजिकली प्रूफ करके बता दो कि मेरे सर, मुझे समझ में आ जाए। आप एक बात बताएं, जैसे आपके सामने दूध रखा है और शक्कर रखी है और तमाम हाँ, तरह की मिठाइयाँ रखी हैं। अब जो ठीक जो है। काले कलर का रसगुल्ला देखेगा, जो सफेद तरह का देखेगा, वो कहेगा ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, ये सफेद है, काला है। सफेद वाला तो बना होगा दूध और चीनी से, लेकिन काला वाला नहीं बना होगा। लेकिन जो हलवाई है वो जानता है कि इसी दो चीजों से सारी मिठाइयाँ बनी हैं और इनका मेन अब जो मैं मिसाल के तौर पे मैं क्रिएशन है वो काले दो और है। सफेद को जानता ही नहीं, मैं मिसाल के तौर पे मैं काले सफेद को जानता ही नहीं, फिर मैं क्या करूंगा? आप मिठाइयों को जानते हैं ना, और नहीं, मिठाइयों के मैं मेन नहीं एजेंट को जानता। जानते हैं कि मैंने मिठाइयाँ दो ही कहा चीजों से मैं बन ना रही काले हैं। सफेद को जानता हूँ ना मिठाई को जानता हूँ, मैं ना मीठी चीज को जानता हूँ। आप कैसे समझाएंगे मुझे? आप कोई दूसरा उदाहरण ले लें जो आप समझ सकें बेहतर तरीके से। नहीं, आप कुल समझाए ना, मिला के मेन लॉजिकली मेन मुद्दे समझाए पे हैं। मुझे। हमारे यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट है, हम नहीं एकेश्वरवाद को जैसे मानते हैं और बहुदेववाद को भी मानते हैं। और मैं कह रहा हूं कि लॉजिकली ये मुमकिन ही नहीं कि आप एक चीज को दो माने। बैक वक्त कहते हैं एक ही आप सिद्ध नजरिया, करें। बैक वक्त आपके दो नजरिए हों। मैं मिसाल देता हूं आपको। हम्म। आप कह रहे हैं कि हम सर, एक ही अब आप ये मानते बताएं, हैं और आपका एक से अकीदा क्या, ज्यादा आप भी क्या मानते मानते हैं। हैं? आप नहीं एक चले, से आप ज्यादा कितने आपने मेरी मानते बात हैं? आप आपने एक मेरी से बात ज्यादा सुनी ना। कितने? एक सेकेंड। नहीं, रुके ना आप सर, अभी अब तो आप रुके ना सर, आप आप एक अपना सेकंड बताएं कि रुके, आप क्या मानते हैं, रुके, आपके यहाँ एक बात सेकंड रुके, बात एक मुकम्मल सेकंड नहीं रुके, हुई ना। मैं कह रहा हूँ कि आप एक से ज्यादा कितने मानते हैं, कहाँ पर जाके स्टॉप कर देते हैं? एक सेकंड मैं इनको अनम्यूट कर यहाँ रहा पर हूँ इसीलिए जी। दिया ना, जी। आप मैंने एक आपको से इसीलिए आगे इन्फिनिटी का जाकर दिया है। कहाँ पर जाके स्टॉप कर देते हैं? कहीं नहीं रुकते हैं सर, कहीं नहीं वो रुकते, लामहदूद मैंने इसीलिए इन्फिनिटी इनफाइनाइट। नंबर आप दिया ना उसके आपने। आप इनफाइनाइट गॉड के कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि हाँ, गॉड हाँ, इनफाइनाइट है? वो कितने भी रूपों में आ सकता है, कोई मतलब शब्द कि शब्दों मेरे की रूप में सीमाओं भी से आ परे है। सकते हैं, मैं भी गॉड हो सकता हूँ? सर देखिए, अब आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जब बात गॉड की हो रही तो गॉड की करिए, और मैं नहीं, तो गॉड की बात नहीं आपने कर रहा हूँ, मैं कहा ना ईश्वर की बात कई कर रहा सारे हूँ। रूपों में आ सकता है, तो यहाँ इसका पर सब मतलब गॉड हो मैं गए भी ना। एक रूप हूँ। एक अब रूप आप मेरा भी बताएं कि है। आप यहाँ मेरा सुने भी नहीं एक सुने, आप बताएं कि आपके यहाँ क्रिएटर का क्या कॉन्सेप्ट है। नहीं, अभी मेरा सवाल बताएंगे वो। मुकम्मल नहीं हुआ, मैं अपना बताऊंगा आपको मेरे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता हम्म, रहा हूँ कि मैं भी एक रूप रखता हूँ, एक वजूद रखता हूँ। ऐसे ही है। आपने कहा बिल्कुल कई लगते हैं। सारे रूप में, हर रूप में आ सकता है, तो मेरे रूप में भी आ सकता है फिर गॉड, या नहीं? सर आप ये बताएं, ऐसी कौन सी जगह है जो उसके अस्तित्व के बगैर मुमकिन है? नहीं, मैं अभी यहाँ बात नहीं आपसे हो रही। सवाल करूं, पहले उसका जवाब तो दें, फिर मैं आपको अस्तित्व को भी बताऊंगा कि उसके बगैर मुमकिन है या नहीं है। आप मेरे मुझे रूप बताएं में कि गॉड आपका आ कॉन्सेप्ट ऑफ सकता गॉड है क्या कि है। नहीं? मेरे सर रूप में आप ये गॉड बताएं आ कि आपका सकता कॉन्सेप्ट है ऑफ कि गॉड क्या नहीं? है, क्या? देखिए, मैंने आपसे ये उसकी पहले मर्जी अर्ज है ना, किया कि उसकी मर्जी अच्छा में कैसे मौलाना, बताऊं, मुझे बताएं। मौलाना इनसे ये इनसे तो एक बहुत हल्का सवाल कर लेते हैं, इनसे एक नहीं, एक आपने बहुत जो तो उसकी बिल्कुल मर्जी आपने से बच्चों। एक बताएं। सेकंड मौलाना, आपने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट दिया ना कि हर किसी के रूप में आ सकता है, तो हर किसी में मैं आता हूँ या नहीं आता? बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, बिल्कुल आते तो हैं। मेरे रूप में भी गॉड आ सकता है? सर आप उसकी मर्जी के बगैर बोल भी नहीं सकते हैं, जो आपके मुंह से आवाज आ रही है ना, उसकी मर्जी तभी आ अरे रही मैं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं गॉड, मेरे रूप में गॉड आ सकता है या नहीं आ सकता? सिर्फ हाँ या सर वो ना। कुछ भी कर सकता है, मेरी बात समझिए, जब हम कहते हैं कि वो ऑल मैं माइटी कह रहा है। हूँ सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दें सर कि नहीं, हम मैं हाँ मेरे या ना, रूप में गॉड इन आ प्रश्नों को तो सकता हाँ है या या ना में नहीं। जवाब नहीं दिए जा सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने आपसे, सर आपने मेरी कहा बात आप हर रूप समझे, में आ सकता जब है। आप मैं एक रूप रखता हूँ। आप मेरा प्रेमिस समझ रहे हैं? प्रेमिस समझते हैं किसे कहते हैं? ना, प्रेमिस मैं नहीं नंबर समझ वन रहा हूँ। आपने दिया, प्रेमिस नंबर वन आपने दिया हर रूप में आ सकता है। मैं आपको एक प्रेमिस दे रहा हूँ, मेरा भी एक रूप है, तो नतीजा ये निकलता है कि गॉड मेरे रूप में भी आ सकता है। मैंने नतीजा निकाला। अब नतीजे को अच्छा आप तोड़े, आप हाँ या ना में दलील दें मुझे कि आ सकता है या नहीं आ सकता। सर मेरी बात जी। समझे, जब हम गॉड, और मैं गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, कृपया शब्दों को समझें आप जब गॉड की बात करते हैं, खुदा की बात करते हैं, ईश्वर और ब्रह्म बोथ आर द डिफरेंट थिंग, शब्दों के अलग अलग मायने होते हैं।
तो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा जवाब फिर भी नहीं है। तो नहीं है। मेरा नहीं, जवाब, शब्दों में मेरा सवाल वहीं का समझे। वहीं है, मेरा सवाल वहीं का वहीं है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपने बार बार बात रखी हर रूप में, हर सर रूप आपके में आ प्रश्न के सकता है ईश्वर। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया, अब आप मेरे प्रश्न नहीं का दिया, उत्तर दें कि क्या इस्लाम क्या में उत्तर दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ क्या गॉड क्या उत्तर है? दिया? मैंने नहीं सुना आपके प्रश्न का उत्तर। मैं अपने प्रश्न का उत्तर मैंने आपकी जबान से नहीं सुना ना, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। आपने कहा हर रूप में गॉड आ सकता है, ईश्वर आ सकता है। मैंने ये कहा, मैंने कहा सुन लीजिए, मेरा अब भी मैं एक आपको रूप बता है, दे रहा क्या हूँ। मेरे रूप में आ आपने सकता है? आपका पहला क्वेश्चन था कि आप सनातन में ईश्वर के किस रूप को मानते हैं। हमने अभी कहा हम हम दोनों रूपों को अभी मानते हम हैं। अभी जिस वाला नहीं, क्वेश्चन पे हैं वो आपके वाले प्रश्न का क्वेश्चन उत्तर पे, हो गया। सर उस देखिए, नहीं क्वेश्चन हुआ, वो बात हमें आगे प्रश्नों का चल उत्तर पड़ी देंगे, आप ना, नहीं देंगे। आगे चल पड़ी। नहीं आपने हुआ, कहा तो बिल्कुल मैं मेरी उत्तर बात दोनों नहीं आगे तो हुआ। कॉन्सेप्ट को सुने। मानता हूँ। आपने कहा मैं आप दोनों अपने कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को को बताएं मानता कि हूँ। आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता आप है। मौलाना आपने पहले कहा इनसे गॉड की मैं डेफिनेशन ले लो। एक वाले कॉन्सेप्ट को भी मानता हूँ, मैं एक मिनट में एक करता से जायद वाले कॉन्सेप्ट को भी मानता हूँ, ठीक है, अनेक आप को क्या भी मानते मानता हैं हूँ। भाई? कुरान क्या कहता है? मैं खुदा का मैंने अरे कॉन्सेप्ट अभी क्या तो पहले है? आप आपसे, मुझे बताएं। अरे मैंने पहले आपसे कहा ये सब उत्तर मैं आपको दूंगा, ये सब जवाबात तो दूंगा सर मैं कब आपको, देंगे आप, ये बताएं लेकिन पहले। पहले मेरे दे ना। जवाबात तो क्लियर करें ना। मैं आपसे नहीं एक सर, सवाल पूछ रहा हूँ, आप एक इतनी सवाल आप देर मेरा से बताएं। मैं इत, अभी तक आप ही के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, मेरे भी तो कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। नहीं दिया ना, देखिए तो अभी नहीं आप दिया आपने जाहिर, उत्तर। अभी कोई सर कोई पहले कोई जवाब आप मुझे मेरे नहीं क्वेश्चन है। का आंसर दें, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। मैंने इतना आप सिंपल क्या सा सवाल पूछा आपसे, आप आपने ये खुद बताएं कि प्रेमिस इस्लाम कायम में खुदा का किया, कॉन्सेप्ट क्या है? आपने खुद प्रेमिस कायम किया नहीं किया? क्या चीज? आपने अपना मुद्दा जो प्रेमिस था आपका, वो दलील आपने खुद कायम की कि हर रूप में भगवान ईश्वर आ सकता है, या अपना आपने कहा? जब मैंने वेदों से एग्जाम्पल देना शुरू किया, जब मैंने अपने तो यही जब मैंने यही मैंने आपका जब वेदों मैंने की रेफरेंसेस एग्जांपल दी दी। तो आपने कहा मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। ये मैंने नहीं कहा, मौलाना ने कहा। मैंने बात आसानी के लिए आपके साथ बात करना शुरू की कि एक है या अनेक है। आपने कहा एक भी सर कॉन्सेप्ट है एक और भी अनेक अनेक भी, ये आपके प्रश्न का उत्तर अनेक का हो भी गया। कॉन्सेप्ट है। आपने कहा ये आपके अनेक का प्रश्न भी का उत्तर हो कॉन्सेप्ट गया है। मैंने जी। आगे आपसे सवाल किया, वो अनेक का जो कॉन्सेप्ट है वो इनफाइनाइट है, आपने कहा इनफाइनाइट है। मैंने कहा, आपने फिर आगे से कहा वो हर रूप में आ सकता है, तो मैंने कहा मेरा भी एक रूप है, क्या मेरे रूप में आ सकता है? मुझे सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्न इसका उत्तर चाहिए, क्या आपके मेरे प्रश्न का रूप में उत्तर ये आ है कि सकता है? ये उसकी मर्जी के ऊपर है, और उसकी मर्जी को मैं नहीं बता सकता। ये इतने सारे भगवान जो आप मानते हैं, क्या उसकी मर्जी से आए हैं? सर एक बात बताएं, आप इस्लाम के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को बताएंगे या अरे दाएं बाएं मैं बताएंगे मुझे? मैं उसके बताऊंगा फटाफट बात आपको। करिए आप। मैं मैंने आपको आपके कह रहा 3 हूँ वो जो प्रश्नों के उत्तर अनेक दिए, के अब आप अलावा, अपने प्रश्न का उत्तर दें। वो जो अनेक एक के अलावा वो जो अनेक इतने सारों को आप मानते हैं, वो उसकी मर्जी के हैं या उसकी मर्जी के खिलाफ है? सर ये उसकी अपनी मर्जी के ऊपर है ना कि वो कितने रूपों में अपने आप को आपको अभिव्यक्ति कैसे देता पता है। लगा? आपको कैसे पता लगा कि वो सर आप उसकी कितने क्वेश्चन मर्जी के पूछेंगे हैं? आप ये बताएं। मैं कितने प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा तो आप मुझे, आप प्रश्न के उत्तर देंगे या दाएं बाएं करेंगे? साफ साफ ये बताएं। जाहिर है, जब मेरी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगी तो मैं प्रश्न करता रहूंगा ना। नहीं तो हम आपके हजारों प्रश्नों के आपको उत्तर देंगे कैसे छोड़ पता बैठेंगे। लगा? आपको कैसे पता लगा कि वो उसके अपने ही अवतार हैं जो उसने भेजे हैं? आपको ये कैसे कैसे पता पता लगा चला आपको? कि उसके एक ही रूप है, उससे एक से अधिक नहीं हो सकता? आप मुझे बताएं। वो बताएंगे हम, आपके पहले हाथ में जवाब हैंडल है ना अफान साहब? बटन पे हाथ जी। रखिएगा, ठीक है? हाँ, ये क्या हुआ, खुद ही लीव कर गए? नहीं नहीं हैंगे वो, आप बात करें, हाँ, हैंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा था कि वो कितने हैं और इतने सारे उसके रूप हैं, आप आपको मुझे ये किसने बताएं बताया कि और कैसे पता आप मुझे लगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं कि इस्लाम में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है। अगेन आप लोगों में जो सबसे मैं आप लोगों में जो सबसे विद्वान व्यक्ति हो, वो मुझे बताए कि इस्लाम में खुदा का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं खुदा मैं हूँ नहीं आपसे हूँ आपके अकॉर्डिंग? ये मौलाना खुदा है नहीं है? नहीं, मैं मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब, खुदा का क्लेम नहीं कर अस्सलामुअलैकुम रहा। आप वरहमतुल्लाहि मैं पूछ वबरकातुहू। क्रिएटर। आप मुझे बताएं मैं इस्लाम में खुदा का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, जी अपने दाऊद भाई मोहम्मद कैरी अली ऑन। भाई, मोहम्मद अली भाई जी एक बात दर्ज करना चाहूँगा। विष्णु प्रभाकर भाई, आप इस बात का ऐलान और इकरार कर लीजिए कि आप अपने मज़हब के मुताबिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड या खुदा के का जो नज़रिया है, कि खुदा के मुताबिक आपका जो नज़रिया है उसको बयान करने से कासिर हैं, यानी कि आप इसकी बयान नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक इसका इकरार कर लीजिए। उसके बाद मोहम्मद अली भाई जो है, इस्लाम के अंदर
खुदा का क्या कॉन्सेप्ट है, अल्लाह का क्या कॉन्सेप्ट है, रब का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल बतलाएंगे। ये तो तरीका नहीं बात करने का भाई, मैंने बताया, मैंने पहले ही आपको बयां कर दिया। आपने कहा कि आप उसको एक मानते हैं, अनेक मानते हैं। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया कि मैं उसको एक भी मानता हूँ, अनेक भी मानता हूँ। हाँ। तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर तो दे दिया। फिर आपने पूछा दो चार होते हैं या तीन होते हैं। मैंने कह दिया कि इन्फिनिटी में से 1 माइनस कर ले चाहे 1 प्लस कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब अच्छा, मैंने बदले में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है आप में। देखें इसी तो के फिर आप ऊपर भाग क्यों रहे हैं? आप स्टेट बताइए ना कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या कहता है कुरान के अकॉर्डिंग। विष्णु प्रभाकर भाई थोड़ा जज्बाती ना हो। देखो आपको बोलने का मौका देना, अब जज्बाती ना हो। देखें भागने की बात है, अभी ये भागने वाली सर बात टॉपिक पे बात करें ना, आप बीच में व्यक्तिगत ना टिप्पणियां ना बोले, करें। बीच आप में ना सीधे बोले, बताएं कि बीच में कुरान ना के बोले। अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह क्या है, खुदा का कॉन्सेप्ट क्या है। खामोश, बोलने का आपको पूरा मौका दिया, बीच में ना बोलना। यही चीज है कि देखें जब एक बात बयान की जा रही होती है तो उसको यानी कि उसके अंदर जो इबाम होता है उसकी तनकीह की जाती है। अब तनकीह को हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम, यानी कि उसको एक्सप्लेन करवाया जाता है। यही मोहम्मद अली खान भाई आपसे कर रहे थे कि आपके बयान में तजाद सामने आ रहा है। आपने जो कॉन्सेप्ट बयान किया है इसमें तजाद सामने आ रहा है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो एक है और दूसरे जुमले के अंदर उसी के साथ मुत्तसिक आप कहते हो कि वो एक भी है और मुतअद्दिद यानी बहुत ज्यादा भी हैं। अब इस बात को समझने के लिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी हस्ती को आप एक भी कहो और मुतअद्दिद यानी बहुत ज्यादा भी कहो, तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मोहम्मद अली भाई आपसे सवाल कर रहे हैं और उसके अंदर आप जो है गुस्सा हो रहे हो। आपको उसका जवाब देने के बजाय आप बीच में ना बोले। आप उसके अंदर आप जो है वो समझे कि क्या कहें कि आपको उलझन महसूस हो रही है, तो आप इसके लिए आपने क्या कहा, अच्छा जी मैंने तो बता दिया अब आप बताओ, हम आपको बताएंगे। और विष्णु प्रभाकर भाई अगर आप मुझे म्यूट करेंगे तो मैं लीव कर जाऊंगा। विष्णु प्रभाकर भाई मैं ये वादा करके कर रहा हूं कि आप जब इस बात का इकरार कर लेंगे भाई ठीक है मुझे इतना ही मालूम था, इससे ज्यादा वजाहत में नहीं कर सकता, कम से कम सर मुझे इससे अधिक मालूम है लेकिन आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो जो चीज ना बोले या विष्णु प्रभाकर भाई कुछ तमीज सीखी है, अगर आप अब की बार मुझे तमीज सीखी है कुछ आपने। चले छोड़े, इनसे बात नहीं हो पाई।